क्लास 8th सिविक्स चैप्टर नंबर 10 इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार जो है आर्थिक रूप से रुपए पैसे से किस तरीके से हमारे देश के लिए प्रेजेंट है, यानी देश में किस तरीके से सरकार रुपए पैसे की व्यवस्था करती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का डेवलपमेंट करने के लिए। देखिए, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों से आज़ादी पाने के बाद द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने वाले जो लोग थे भारत के, स्टिपुलेटेड, उन्होंने ये गारंटी दिया, स्टिपुलेटेड जस्टिस की न्याय क्या, स्टिपुलेटेड जस्टिस की न्याय की गारंटी दिया, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा लोगों को। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ द गवर्नमेंट एंश्योर्ड जस्टिस टू द पीपल विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से सरकार ने न्याय का विश्वास दिलाया है लोगों के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए, यानी आर्थिक रूप से सुधार करके देश में आर्थिक रूप से मदद करके लोगों की किस तरीके से लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, इस बात का सरकार किस तरीके से हमें विश्वास दिलाती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी आर्थिक समस्याएं। Among the first crucial problems of the independent India was the widespread poverty। बहुत ही ज़्यादा तो स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी कि दूर दूर तक जो भारत में गरीबी फैली हुई थी उसको दूर करना था। पावर्टी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ लैकिंग द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। पावर्टी का मतलब, यानी गरीबी का मतलब क्या होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, की जीवन की जो शुरुआती ज़रूरतें हैं, यानी भोजन, घर और कपड़े, ये जो हमारी शुरुआती चीज़ें हैं, इनकी भी जब कमी हो जाती है तब उसे पावर्टी कहते हैं, गरीबी कहते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ में आगे दिया भी है आपको, सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी खाना, कपड़ा और मकान। इट वॉज अ प्रॉब्लम दैट वॉज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी समस्या थी जो कि सीधे सीधे बेरोजगारी की वजह से आई थी। बेरोजगारी मतलब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन रूइंस। जो अंग्रेज लोग थे वो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, भारत की जो इकोनॉमी थी, उसको बर्बाद करके चले गए थे। देयर वर पीपल अवेलेबल फॉर वर्क बट देयर वॉज नो वर्क फॉर देम। लोग तो बहुत सारे थे काम करने के, लेकिन उनके लायक कोई काम नहीं बचा था। आल्सो देयर वॉज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा गैप भी मौजूद था। दस द गवर्नमेंट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इट्स जर्नी ऑफ गवर्नेंस। इसलिए भारत की जो सरकार थी, नए नए आज़ाद भारत की जो सरकार थी, उन्होंने शुरू किया गवर्नेंस, देश को चलाने की यात्रा शुरू करी विद द एम, इस लक्ष्य के साथ, टू इरेडिकेट पावर्टी बाई जनरेटिंग जॉब्स इन द कंट्री, की देश में नौकरियों को ला करके गरीबी को जड़ से ख़त्म करेंगे। इरेडिकेट मतलब जड़ से ख़त्म करेंगे। हाउएवर इट वाज नॉट एन इजी टास्क, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही आसान काम नहीं था। हैंस द गवर्नमेंट चार्टेड आउट द 5 ईयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। इसलिए जो गवर्नमेंट थी, चार्टेड आउट, उसने उसका नक्शा बनाया 5 ईयर प्लान्स, 5 वर्षीय योजनाओं के लिए, फॉर डेवलपमेंट, जिससे कि देश का विकास किया जा सके। हैंस द गवर्नमेंट चार्टेड आउट द 5 ईयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। इसलिए सरकार ने चार्टेड आउट, नक्शा बनाया 5 वर्षीय योजना का, 5 ईयर प्लान्स का, जिससे कि देश का विकास किया जा सके। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। चलो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं।